नंबर 1 चैनल सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। इसी के साथ मैं विनीता मिश्रा आप सभी तमाम दर्शकों का स्वागत करती हूं। खबरों का सिलसिला बढ़ाने से पहले आइए एक नजर डालें आज की सुर्खियों पे। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम। बड़ा जगन्नाथ पंचायत के भगवतीपुर स्थित बूढ़ी गंडक नदी में नहाने गए 6 बच्चों में से 2 बच्चे डूबे। नगर विकास विभाग ने दिए निर्देश, अविश्वास है अवैध, सुरेश कुमार ने संभाला मेयर पद। और उत्पाद विभाग और पुलिस संयुक्त रूप से सरैया में छापेमारी कर एक ट्रक शराब को किया जब्त। तो ये थी आज की सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। बड़ा जगन्नाथ पंचायत के भगवतीपुर गांव स्थित बूढ़ी गंडक नदी में नहाने से 6 बच्चों में से 2 बच्चों की डूबने से हो गई मौत। अय्यरपुर थाना क्षेत्र के बड़ा जगन्नाथ पंचायत के भगवतीपुर गांव में बूढ़ी गंडक नदी में नहाने के लिए गए 6 दोस्त डूबने लगे। इसमें से 4 को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, वहीं 2 बच्चों का पता नहीं चल पाया है। घटना शनिवार की करीब शाम 5 बजे की है। एसडीआरएफ की टीम के साथ स्थानीय नाविक लापता दोनों बच्चों की खोजबीन में देर शाम तक जुटी हुई है। नदी किनारे सैकड़ों लोगों की भीड़ जुटी हुई है। लापता बच्चों में उमेश राय का 12 वर्षीय पुत्र प्रशांत कुमार और श्रीनाथ राय का 12 वर्षीय पुत्र सन्नी कुमार के रूप में किया गया है। वहीं नदी से सुरक्षित बाहर निकाले गए बच्चों में राजू सहनी का 13 वर्षीय पुत्र विकास कुमार, रामू सहनी का 14 वर्षीय पुत्र रोशन कुमार, 12 वर्षीय संजीव कुमार और त्रिवेणी सहनी का 13 वर्षीय पुत्र रोशन कुमार के रूप में किया गया है। जानकारी के अनुसार शनिवार की शाम करीब 10 बच्चे नहाने बूढ़ी गंडक गए थे। इसी दौरान यह घटना घटी। पर थे, यहाँ से फोन किया है कि आपका लड़का डूब गया है, तो वहाँ से आगे भागे आए। क्या को बच्चा था आपका वहाँ पे? ये वो बेटा था। क्या नाम था? प्रशांत कुमार। उम्र कितना होगा? उम्र 12 साल। टोटल क्या को बच्चा नहाने गया था नदी में? नहीं बताएंगे लड़का से क्या को गया सकते। उधर क्या करने गया था बच्चा आपका? हमने बच्चे के बुला के ले गया, सब लड़का सब बुला के ले गया। वो नहीं जाता था, सब दिन स्नान करता था जी नहीं, कभी नहीं। हाँ, पहली बार गया। लड़का सब बुला के ले गया उसको, और उसको ले गया वहाँ नहाने के लिए। नहाता इधर मोन उनमें तो नहीं डूब पाता, ले गया धार में बह गया होगा। अभी भी आपके बच्चा के साथ साथ क्या और बच्चा डूबा हुआ है पानी में? 2 गो है, एगो मेरा बेटा है, एगो और है। क्या लोगों को बाहर निकाला गया है पानी से? 3 गो की निकाला गया। दरोगा चंद्रकिशोर मंडल के नेतृत्व में पुलिस टीम देर शाम तक नदी किनारे डटी हुई है। अधिक अंधेरा होने के कारण बच्चों का पता नहीं चल पाया। अब टीम रविवार की सुबह दोनों बच्चों की तलाश करेगी। बस्ती में थे तो थाना से हमें सूचना मिली कि चंदवारा घाट में कोई 3 बच्चा डूब गया है, सो वहाँ अविलंब पहुँचिए। मैं वहाँ पहुँचा, वहाँ के लोग देखे काफ़ी लोग भीड़ लगा हुआ घाट के पास में। लोगों से पूछताछ किए तो लोगों ने बताया कि 10 बच्चा लगभग 4 बजे के आसपास नहाने से मतलब यहाँ आया था। 5 बच्चा ऊपर में था और 5 बच्चा नीचे नहा रहा था, जिसमें से 3 बच्चा को किसी नाविक ने बचा लिया और 2 बच्चा का पता नहीं है, जिसकी गार्जियन का पता हम लोग यहाँ के लोगों से पूछे कि बच्चा क्या नाम है, उसके गार्जियन का क्या नाम है। पता करने के बाद कहाँ का रहने वाला है, क्या उम्र है, इसकी सूचना हमने अपने फिर बड़ा बाबू को दिया। बड़ा बाबू ने बताया कि ठीक है, जानकारी हो गया और एसडीआरएफ की टीम को हमने सूचना दे दिया है, जो पहुंच ही रही होगी। खोजबीन जारी है। हाँ, और एसडीआरएफ की टीम आई उसी वक्त, उस समय से खोजबीन जारी है। नगर विकास विभाग द्वारा विश्वास प्रस्ताव को किया खारिज। मेयर सुरेश कुमार ने दोबारा पद ग्रहण किया। सांसद समेत कई पार्षदों ने दी बधाई। नगर निगम में मेयर पद के लिए 3 महीने से उठापटक के बाद सियासत में बड़ी उलटफेर हो गई। वहीं शनिवार को मेयर पद पर फिर से बरकरार मेयर सुरेश कुमार को बधाई देने वालों का तांता लगा रहा। सांसद अजय निषाद के साथ शहर के कई वार्ड पार्षदों ने पुनः पद पर बहाल होने के लिए मेयर सुरेश कुमार को मिठाई खिलाकर बधाई दी।
आपको बता दें कि नगर विकास विभाग ने नगर निगम के मेयर सुरेश कुमार के खिलाफ पारित अविश्वास प्रस्ताव को अवैध बताते हुए उन्हें पद पर बरकरार रखने को कहा है। साथ ही अविश्वास प्रस्ताव की बैठक के लिए विधि सम्मत प्रक्रिया नहीं अपनाने पर नगर आयुक्त से स्पष्टीकरण मांगने का भी निर्देश दिया गया है। मेयर सुरेश कुमार ने कहा कि यह सत्य की जीत है। उन्होंने इसके लिए शहर की जनता को साधुवाद देते हुए कहा कि जनता ने उनका साथ दिया और पार्षदों ने मनोबल बनाए रखा। पहला मुजफ्फरपुर नगर निगम है जहां तीसरी बार महापौर कुर्सी पर बैठेंगे और बैठने का हम लोग जो पत्र नगर विकास से आया है उसके आलोक में बैठेंगे और शहर का जो दुर्दशा है, जो शहर में जल जमाव है और जो 3-3.25 महीना में काम नहीं हुआ है उसको काम को खास करना है और खासकर जो हम लोगों ने 2017 से अभी तक जो पास किया है निगम बोर्ड में स्टैंडिंग में उसका अनुपालन करवाना है। और मेरे जितने भी माननीय वार्ड पार्षद हैं सभी से नम्र निवेदन रहेगा कि हम कभी पारदर्शिता नहीं बरते हैं, सभी को साथ लेकर चले हैं और साथ लेकर चलेंगे। हमारे शहर के जो भी गण्यमान्य बड़े नेता हैं सभी का आशीर्वाद प्राप्त है, जैसे माननीय सांसद अजय निषाद जी, माननीय पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा जी, हमारे नगर विधायक विजेंद्र जी, केदार गुप्ता जी, सभी लोग का आशीर्वाद प्राप्त है और सभी लोग के दुआ और आशीर्वाद से मैं फिर पदभार ग्रहण करने जा रहा हूं। शराब पीकर हंगामा कर रहे गिरफ्तार मुखिया प्रत्याशी के पति को पुलिस ने लग्जरी कार में लाकर न्यायालय में की प्रस्तुत। कई सवाल खड़े हुए। जिले में पुलिस अपनी कार्य प्रणाली की वजह से अक्सर चर्चा में बनी रहती है। एक बार फिर अपने कार्य प्रणाली के कारण पुलिस चर्चा में बनी हुई है। बीते दिनों उक्त गिरफ्तार आरोपी के द्वारा पुलिसकर्मियों पर हमला भी किया गया था। इसमें इनके द्वारा ताबड़तोड़ फायरिंग भी की गई थी। बीते शुक्रवार को शराब के नशे में नामांकन भी कराने आ गया था, जिसे पुलिस ने नामांकन केंद्र में शराब के नशे में हंगामा करते हुए गिरफ्तार कर लिया। दरअसल मामला तब तुल पकड़ लिया जब उक्त आरोपी चमन पांडे उर्फ मुक्तेश्वर पांडे को लग्जरी कार में मेडिकल कराने लाया गया था। मेडिकल कराने के उपरांत उसे गाड़ी से उसे कोर्ट भी ले जाया गया। लग्जरी कार का मामला तब वरीय अधिकारियों के संज्ञान में दिया गया। इस पर डीएसपी पश्चिमी ने उक्त दरोगा को बुलाकर डांट फटकार भी लगाई। साथ ही मामले का जांच करने का आश्वासन भी दिया गया। लग्जरी कार के मामले पर बताया कि उक्त गाड़ी मोतीपुर थाना में शराब मामले में जब्त है। डीटीओ कार्यालय में कुछ सत्यापन करना था, जिसके लिए गाड़ी को यहां लाया गया था। उसी गाड़ी में उक्त आरोपी को कोर्ट लाया गया। डीएसपी पश्चिमी अभिषेक आनंद ने बताया कि कल मोतीपुर प्रखंड में नामांकन की प्रक्रिया चल रही थी। उसी दौरान चुम्मन पांडे उर्फ मुक्तेश्वर पांडे परिसर में आए हुए थे। उससे पूछताछ करने पर बताया कि किसी से मिलना है। सत्यापन करने पर पता चला कि ये झूठ बोल रहा है। उसी दौरान आभास हुआ कि ये मादक द्रव्य का सेवन किए हुए हैं। चेक करने पर शराब की पुष्टि भी हो गई। इसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और आज प्रक्रिया पूरी कर उन्हें जेल भेजा जा रहा है। ये है कि कल मोतीपुर क्षेत्र में नॉमिनेशन चल रहा था। उस दौरान ये चुम्मन पांडे और इनका नाम मुक्तेश्वर पांडे भी ये वहीं आए हुए थे परिसर में। तो हमारे लोगों ने इनसे पूछताछ की तो इन्होंने बताया उक्त आदमी किसी से मिलना है, जो कि पता किया गया तो इन्हें कुछ नहीं मिलना था। उसी दौरान आभास हुआ कि इन्होंने मादक द्रव्य का सेवन किया हुआ है, तो हमने इन्हें तुरंत वहाँ से भिजवाया और चेक करने पे पता चला कि ये इनके अल्कोहल लिए हुए थे ये, जिसके बाद ये उस परिसर में आए थे और उसी बारे में फिर इन्हें पकड़ के गिरफ्तार किया गया और मोतीपुर थाने से इनको गिरफ्तार करके भेजा गया। ये मुखिया पति है क्या? मुखिया के बताए जा रहे हैं नामांकन के दौरान। जी इन्होंने बताया ऐसा, बट उस पर भी अभी हम वेरिफिकेशन कर रहे हैं। ज़्यादा कुछ इस पर नहीं पता चला है, अभी देख रहे हैं। आपराधिक इतिहास की भी बात सामने आई है। हाँ, हमने इसे पता लगाने के लिए अभी इस पे काम चल रहा है। अभी हमने फिलहाल इन्हें
दारू शराब पीने के केस में भेजा है, बट इनके ऊपर और भी जो अगर होंगे तो वो सब हम पता कर रहे हैं। सरैयागंज टावर चौक पर जम्मू कश्मीर में हुए आतंकवादी घटना के विरोध में बजरंग दल के कार्यकर्ता ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का पुतला जलाया। जम्मू कश्मीर में धर्म पूछकर आतंकवादियों द्वारा हत्या करने के विरोध में शनिवार को विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने सरैयागंज टावर चौक पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान का पुतला दहन कर विरोध प्रदर्शन किया। वहीं प्रदर्शन कर रहे महानगर संयोजक राहुल ठाकुर ने कहा कि पाकिस्तान के आतंकवादियों के द्वारा धर्म पूछकर हत्या करने की घटना काफी निंदनीय है। इस कट्टरपंथी इस्लामिक आतंकवाद का पुतला दहन किया गया है। इस पुतला दहन के कार्यक्रम के माध्यम से समाज में यह संदेश दिया जा रहा है कि हिंदुत्व की रक्षा के लिए विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल हमेशा तत्पर है एवं हिंदुत्व पूरी वसुधा एवं सर्वश्रेष्ठ धर्म है जो मानव मात्र को सद्भाव एवं प्रेम सिखाता है। इसके अलावा जो भी पंथ है वह सभी कट्टरपंथी एवं पाशविकता सिखाते हैं। इस तरह के कुकृत्य पाकिस्तान एवं आतंकवादियों द्वारा प्रयोजित किया करवाया जा रहा है। विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता पुरजोर विरोध कर रहे हैं। आज हम लोग विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के बैनर तले इमरान खान जो प्रधानमंत्री है पाकिस्तान के, जो आतंकवाद को पैदा करते हैं, उनके खिलाफ हम लोग पुतला दहन का कार्यक्रम कर रहे हैं, जो पूरे देश में एक साथ किया जा रहा है विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के तत्वाधान में। ठीक है, जो आज कश्मीर का स्थिति है, नाम पूछ करके हत्या किया जा रहा है, हिंदू का सिख का जो हत्या हो रहा है, नाम पूछ करके बजाते हत्या किया जा रहा है, उसी के विरोध में हम लोग ये बताना चाहते हैं कि ये जो इस्लामिक आतंकवादी है ये सुधर जाए, वरना हम लोग को भी हथियार उठाने आता है। ठीक है, इसके लिए हम लोग बजरंग दल के बैनर के तले ये कार्यक्रम कर रहे हैं। संदेश देना चाहते हैं इमरान खान को कि ये अपना जो आतंकवाद है उसका वो सुधार ले अपना। भारत सरकार को क्या संदेश देना है? भारत सरकार को हम लोग इस संदेश देना चाहते हैं कि हम लोग हिंदू अब एक हैं। ठीक है, हिंदू को नाम पूछ करके जो हत्या हो रही है, यह सब चीज़ भारत सरकार उस पर कार्रवाई करे। मिठनपुरा थाना क्षेत्र के कन्हौली मोहल्ले में चोरों ने एक घर का ताला काटकर 4 लाख रुपए की संपत्ति की चोरी की। शहर में बेखौफ चोरों का तांडव थमने का नाम नहीं ले रहा है। चोरों के द्वारा प्रतिदिन दुकान या मकान का ताला तोड़कर चोरी की घटना को अंजाम दिया जा रहा है। शुक्रवार की रात मिठनपुरा के कन्हौली मोहन सहनी के टोला स्थित पिकअप ड्राइवर अनिल कुमार के घर पर चोरों ने लगभग 4 लाख रुपए कैश पर हाथ साफ कर दिया। हैरानी की बात तो यह है कि घटना के वक्त अनिल कुमार सब परिवार घर में ही सोए थे, लेकिन चोरी होने की किसी को भनक तक न लगी। घटना के संबंध में अनिल कुमार की पत्नी मनोरमा देवी ने बताया कि जमीन बेचकर पेटी में पैसा रखा हुआ था। किचन के जंगल से प्रवेश कर चोरों ने पैसों पर हाथ साफ कर दिया। मौके पर पहुंची मिठनपुरा पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी। सुबह उठे सर तो हम पीछे गए हैं। ठीक, पीछे गए हैं तो देखे से केमारी खुला हुआ है, तो हम आए हैं तो हम कहे कि से लड़का सके से आगे वो केमारी खुले, तो ना हम नहीं केमारी खुले, तो हम जैसा ही केमारी खुले तैसा ही हम बक्सा लेंगे। बक्सा के देख रहे हैं ताला टूटा हुआ और सब चीज़ बिखरा हुआ है, तो हम बाप बाप चिल्लाने लगा। हम देखें बक्सा खोल के कुंडा लगा दिया था, चोरी करके कुंडा लगा दिया था। प्रवेश किसी के घर में हमको मालूम नहीं चला है, मालूम नहीं कि किस समय चोरी हुआ। कैसे आया घर में? इस माह आया है, जंगला माह है। जंगला माह आकर वो गेट से पीछे वाला गेट से निकला है। क्या चोरी हुआ? 3,60,000 रुपये। कौन सी के लिए रखे थे? जमीन बेचे थे, गाड़ी के लिए रखे थे, घर द्वार बनाने के लिए रखे थे। लाइवे किए हैं पैसा, कल परसों में लाइवे किए, आज चोरी हो गया। पुलिस आई? हाँ, आए थे सुबह। दादर कोल्वा पंचायत के निवर्तमान मुखिया लखिंदर शाह ने कहा कि मेरी सेवा ही मुझे जीत दिलाएगी। नमस्कार, सिटी न्यूज़ के खास कार्यक्रम कहिए मुखिया जी में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। आज हम दादर कोल्वा पंचायत में पहुंच चुके हैं और यहां पिछले 5 वर्षों से बतौर मुखिया के रूप में कार्यरत काम कर चुके। सबसे पहले अपना परिचय बताइए। तो क्या है? हमारा नाम लखिंदर शाह हुआ। मैं दादर कोल्वा का मुखिया जी हुए और पहले बार हमने जीता
हमारे शुभकामना देते हैं। हमारे जनता जो है सो हमारे भाई सभी मिल कर के, भाई और बहनों सभी मिल कर के हमारा जो है सो चुने, और मैं 5 साल से चलाते आ रहे हैं। लखिंदर जी, पिछले 5 वर्षों में आपने ऐसा क्या किया कि जनता फिर दोबारा मौका देगी? मैं पिछले जब 5 वर्षों बीतने जा रहा है और फिर चुनाव आ रहा है, इस वजह में इसमें हमने लगभग 42 गो रोड बना दिए, 16 गो नल जल कर दिए, 14 गो वार्ड है, 16 गो नल जल हुआ। अभी 2 गो नल जल मेरा बाकी रह गया, जो अभी पैसा सरकार का नहीं था, इस कारण नहीं बना है। अभी 2 गो नल जल का अभी और मांग किए हैं, जो बांध के पट्टी पड़ता है विजय छपरा में, और एगो रेलवे का और अथी के बीच में पड़ता है 4 लाइन का, जो ये पट्टी 100 पट्टी पाइप नहीं जा पाया, और पैसा जो है उनमें नहीं था, इसके कारण नहीं बन चुका। अब सरकार से मैंने इससे पहले मांग किए थे 3 करोड़ रुपया का, जो दिया जाए, जो हम लोग जो है जो भी बचा हुआ है उसको खींच दे। अभी तक सरकार के यहाँ से नहीं मिला। मैं कुछ एडवांस काम जो है सो कर दिए हैं, जो अभी तक लगभग 42 गो रोड कर दिए हैं, 42 गो के करीब में होगा, गिन करके बतलाएंगे। जो हमारे रोड सब जो छोटा भी बड़ा भी मिला करके जो किए हैं, कहीं योजना में पैसा नहीं है तो वो योजना का उसमें से तोड़ के उसको बना है, ये लेकर के बनाते हुए लगभग हमको अंदाज है जो 42 को के लगभग में रोड बना है। और विकास के काम जो है मैं करते आ रहे हैं, और अभी जगह जगह जो भी होता है, जो बाढ़ होता है, हमारे बाढ़ क्षेत्रीय एरिया है, वहाँ जो है कुछ रोड टूट जाता है, उसका भी मरम्मती के लिए हम सरकार का जो है हम इंजीनियर साहब को कहें, मांग किए। इंजीनियर साहब जो कहाँ कहाँ टूटा हुआ है, मैंने उनको जवाब दिए। अच्छा, ये आपके क्षेत्र में मैं भी भ्रमण कर रहा हूँ, तो देख रहे हैं कि लगातार पॉवर्टी बिलो जनता अधिक है, तो यहाँ सामुदायिक भवन वगैरह ये सब का निर्माण हुआ है कि नहीं अभी तक? समुदाय भवन, पंचायत सरकार भवन का हम मांग किए थे डीएम साहब से हम बनने के बाद, जो एक दरखास्त दे हमने जो है सो तबाह हो गए थे, सीओ साहब नहीं कर रहे थे। तो उसके बाद डीएम साहब के यहाँ बुलाहट हुआ, बैठक हुआ बाढ़ एरिया पर, तो उस समय मैं मांग किए थे हुजूर से, अनुरोध किए थे, तो हुजूर कहें जो यह कागज़ आप दिए हुए हैं। हम कहें सर कई बार हम सीओ साहब को दिए, वीडियो साहब का, और एक कहाँ कागज़ है सो कोई पता नहीं। तब जा कर के उस समय हम कहें जो सर आप अपने के यहाँ भी हम जो है सो कागज़ दर्शन कर दिए हुए हैं ऑफिस में। उसी घड़ी जो है सो डीएम साहब ने मंगवा करके हमारे पास कराएं। आज जो है सो निर्माण कर करके कुर्सी तक ले आए हुए हैं, जो पैसा के कारण जो है सो रुक गया। पैसा एमबी हुआ, इसके बाद पैसा आया थोड़ा, तो एडवांस काम हम लोग का किए हुए थे, तो उस लोग को छड़ गिट्टी वाले को दिए। अभी तक फिर पैसा नहीं आया, इस कारण अभी हाथ नहीं लगा है। फिर पैसा आएगा, अभी तो इलेक्शन आ गया, इसमें अब तो हाथ नहीं लगेगा, अब पैसा आएगा तब हाथ लगेगा। अच्छा, 5 वर्षों में सबसे इम्पोर्टेंट एक सवाल है कि 5 वर्षों में लगभग 2-2.5 साल कोरोना ने ले मतलब कोरोना काल था, उसके बाद जो अप्रत्याशित बारिश भी हुई और बाढ़ भी आया, तो ये रेडियस में सबसे प्रभावित था। उस वक्त क्या बतौर मुखिया आपने हम लगभग बाढ़ जो एक कोरोना था, कोरोना के बाद जो है सो हम लोग मास्क खरीद करके जो है सो बांटे। उस समय मेरे पास पैसा नहीं था, तो पैसा सरकार का उस समय नहीं था, तो योजना में तो रोड में लग गया हुआ था। जो रोड हमारे यहाँ का पुरपुर लगभग 40 वर्ष से जो है सो हमारे मुखिया जी लोग थे। उस समय क्या पैसा आता था कि नहीं आता था ये हमको जानकारी नहीं है, मगर बतवा है जो पैसा जो हमारे यहाँ आया है उससे बरबखत हम एडवांस काम करते चले गए और एडवांस काम करते चले आए हैं। इस लेकर के हमारे पैसा भी अभी तक फंसा हुआ है। जो अभी तक पंचम में जो एक रोड कर दिए हुए हैं, पंचम से एक मास्क भी मंगवा दिए हुए हैं, जो उसमें पैसा मेरा अटका हुआ है। जो अभी तक पैसा हमने कहा है पंचायत सेवक को जो दरखास्त लिख करके पंचायत राज में दिया जाए, जो हमारे पैसा मंगवाइए, हमारे पैसा दीजिए। और हमारे बाढ़ एरिया है, बाढ़ एरिया में लगभग हम 4200 कुछ आदमी का जो है मैं बाढ़ का 6-6 हज़ार रुपया सरकार से दिवाया गया है। और जो भोजन चला है 5 गो काउंटर चला है, सभी हमारे जनता को भोजन मिली है। अच्छा, एक लास्ट सवाल, जनता से क्या जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं?
जनता को संदेश देना चाहते हैं जो हमारे जनता जो है सो पूरा माने स्वागत है हमारे भाई और बहनों का, जो हमारे जीत कर के जिताए हमारे 5 साल के अंदर में। हमरे से वह हमारे सभी जनता जो है, अभी कुछ लोग जो है एंटी पार्टी है वही जो है सब कुछ लोग इन्हें उन्हें करते हैं, और नहीं तो जनता हमारे खुश है। जो मैं रोड रास्ता बनाया, विकास के काम किए और एडवांस काम किए, इस लेकर के हमारे और खुश हैं और स्वागत देते हैं। जो धन्यवाद है जो हमारे जनता लोग। और अभी दशहरा का समय है और पर्व का समय है, कार्तिक पर्व का, इसमें हम शुक्रिया धन्यवाद देते हैं। जय जय हमारे धन्यवाद रहे, हमारे जनता खुश रहे और इसी तरह चलते रहे और बहुत अच्छे तरह से हमारे शुभकामना दे रहे हैं। ये थे लखिंदर शाह, जो बतौर पिछले 5 वर्षों से मुखिया के रूप में जो काम किए, और इनका कहना है और दावा भी है कि मैंने जो जनता की सेवा की है, इस चुनाव में जनता उसका रिवार्ड देगी। कैमरामैन विजय के साथ प्रदीप कुमार केसरी, सिटी न्यूज़ मुजफ्फरपुर। अब रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए सिटी न्यूज़ मुजफ्फरपुर। फैशन की दुनिया में कदम से कदम मिलाकर चलना चाहते हैं, वो भी कम बजट में, तो एक बार जरूर जाएं मोतीझील पूजा बाजार स्थित विकास कलेक्शन शोरूम में। यहाँ रेमन, पार्क, यूएस पोलो, मुफ्ती शर्ट, ब्लैकबेरी के एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध हैं। इसके अलावा सियाराम के कोट पैंट, ब्लेजर और शेरवानी भी उपलब्ध है। सभी ब्रांड में 1 पीस के खरीद पर 20% तथा 2 पीस के खरीद पर 30% की विशेष छूट दी गई है। तो हमारे यहाँ एक बार अवश्य पधारे। हमारा पता है विकास कलेक्शन, बीबी कॉलेज स्कूल के अपोजिट पूजा बाजार, मोतीझील। हमारा संपर्क नंबर है 9835104722। हाँ, पहले आप लोग का नमस्कार। मेरे यहाँ विकास गारमेंट जो पूजा मार्केट मोतीझील में है, लगन के शुभ अवसर के लिए कोट पैंट, ब्लेजर, विंटर के जैकेट, स्वेटर, मतलब सब चीज़, शेरवानी, अंडर गारमेंट, सारे चीज सब ब्रांड में, टी शर्ट भी सब वो है, और राउंड में टी शर्ट है, गोल गला में टी शर्ट है, सभी तरह का ब्रांड है। और सबसे अच्छा ये है कि हम ऑफर देते रहते हैं। अभी मोस्टली अब आ गया है आपके अपने शहर में उत्तर बिहार का पहला नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम। नीलकमल इंडिया की फेवरेट फर्नीचर ब्रांड है। इस कंपनी के सभी रेंज एक ही छत के नीचे आपको मिलेगी। होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर की सभी रेंज यहाँ पे उपलब्ध है। कंपनी का एक्सक्लूसिव शोरूम होने के कारण 40% तक की विशेष छूट यहाँ मिल रही है। इसके अलावा 0% इंटरेस्ट के साथ बैंक से फाइनेंसिंग की भी सुविधा उपलब्ध है। तो देर मत कीजिए, एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। हमारा पता है मिठनपुरा, नारायणपुर रोड, ऑपोजिट टू वैशाली मैनेजमेंट कॉलेज, और हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9334900888 और 7004320380। नॉर्थ बिहार का पहला एक्सक्लूसिव शोरूम मुजफ्फरपुर में यूए एसोसिएट के सौजन्य से नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम खुला है। और आप लोगों से यही भी निवेदन है कि एक बार इस शोरूम में आइए और इसके विस्तृत रेंज को देखिए, जो कि एक अच्छे रेंज के साथ, एक अच्छी कीमत के साथ आपको मिलेगा। तो एक बार हम लोगों को आप सेवा करने का मौका दें। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी तमाम दर्शकों का जिले के नंबर 1 चैनल सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में स्वागत है। आइए बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। सरैया थाना क्षेत्र के चक इब्राहिम गांव में उत्पाद विभाग और पुलिस ने संयुक्त रूप से छापेमारी कर एक ट्रक शराब जब्त किया। जिले में उत्पाद विभाग और जिला पुलिस की विशेष टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। संयुक्त कार्रवाई में गुप्त सूचना के आधार पर करीबन 35 लाख रुपए की शराब बरामद हुई है, जिसकी जानकारी उत्पाद अधीक्षक ने दी है। पंचायत चुनाव को लेकर उत्पाद विभाग और जिला पुलिस सतर्क है और लगातार कार्रवाई में जुटी हुई है। इसी क्रम में गुप्त सूचना के आधार पर सरैया थाना क्षेत्र में पंजाब नंबर की एक ट्रक से भारी मात्रा में शराब बरामद हुई है। शराब कारोबारियों ने शराब को ट्रक के अंदर तहखाने में छुपाया हुआ था, लेकिन उत्पाद विभाग को भनक लग गई, जिसके बाद उत्पाद विभाग ने कार्रवाई करते हुए ट्रक को जब्त कर लिया।
जिसमें 387 कार्टून शराब है। वहीं मौके से चालक फरार होने में सफल रहा। उत्पाद अधीक्षक ने जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस ने कारोबारियों की पहचान कर ली है, जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पंचायत चुनाव के मद्देनजर उत्पाद विभाग मुजफ्फरपुर एवं जिला ALTF टीम के द्वारा सरैया थाना अंतर्गत चक इब्राहिमपुर गांव के समीप स्थित महावीर द्वार से दक्षिण दिशा में 200 मीटर की दूरी पर राष्ट्रीय राजमार्ग पर खड़ी ट्रक, जिसका रजिस्ट्रेशन संख्या PB 10 है, 10 FB 0286 अंकित है, से चालक ड्राइवर से 387 कार्टून जो करीब 3500 लीटर है शराब बरामद किया गया। और चालक जो लेकर के आया था वो छापामारी दल को देखते ही भाग गया। इसमें अन्य कारोबारी की पहचान कर ली गई है, ना को अभी गुप्त रखा गया है, तुरंत गिरफ्तारी की जाएगी। क्या कीमत है शराब? इसकी 35 लाख के करीब शराब की कीमत है। 35 लाख बाजार वैल्यू 35 लाख है। कहाँ से आ रही थी और कहाँ जा रही थी? इसमें इस ट्रक में जो शराब बरामद हुई है, इसमें न तो बैच नंबर लिखा हुआ है, न तो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का लिखा हुआ है। लेकिन जहाँ तक हम लोगों की सूचना का प्रश्न है, ये ट्रक जो है रांची से आ रही थी। यहाँ पर किसको देनी थी इस संबंध में आगे? यहाँ जिस व्यापारी को देने के लिए उसकी पहचान कर ली गई है, उसकी गिरफ्तारी शीघ्र की जाएगी। किस चीज़ में छिपा के लाया जा रहा था? ऊपर में क्या? ऊपर में इसके कवरिंग जो है कार्टून रद्दी से काटन से किया गया था। बिहार विश्वविद्यालय के सीनेट हॉल में ABVP द्वारा कार्यकर्ता मिलन सम्मेलन का आयोजन किया गया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा शनिवार को बिहार विश्वविद्यालय स्थित सीनेट हॉल के सभागार में नूतन पुरातन कार्यकर्ता मिलन समारोह का आयोजन हुआ। पुराने व नए कार्यकर्ताओं का परिचय विश्वविद्यालय संयोजक केशरी नंदन शर्मा ने किया। वहीं कार्यकर्ता को संबोधित करते हुए पुराने कार्यकर्ता अनिल कुमार सिन्हा ने कहा कि अभाविप कार्यकर्ता व्यक्ति आधारित नहीं, विचार आधारित कार्य करते हैं। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद मुजफ्फरपुर शाखा की ओर से एक नूतन पुरातन जो पुराने कार्यकर्ता और नए कार्यकर्ताओं का एक मिलन समारोह यहाँ हुआ है, जिसमें हम लोगों को भी आमंत्रित, चूँकि मैं काफ़ी पुराना कार्यकर्ता 1972 से 1980 तक विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता रहा और इसमें कार्य किया, इसलिए सारे लोगों को बुलाया गया है। और इसमें हम लोग आपस में नए और पुराने कार्यकर्ता मिलकर एक दूसरे की बात को सुनेंगे, एक दूसरे के विचार को सुनेंगे और मिलेंगे और एक दूसरे का मिलन होगा। इसी उद्देश्य से यह कार्यक्रम यहाँ किया जा रहा है। इसमें पूरे विश्वविद्यालय के छात्र जो विद्यार्थी परिषद से जुड़े हैं वो उपस्थित हैं तथा अन्य पदाधिकारी यहाँ उपस्थित हैं। इसमें हम लोग भी जो पुराने कार्यकर्ता हैं वो इसमें भाग लेने आए हैं कि नयों से हम लोगों का परिचय हो और हम लोग कोई भी सहायता उनको दे सकें। हम पार्टी के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष नियुक्त किए जाने पर मोहम्मद कमलाउद्दीन को कार्यकर्ताओं ने बधाई दी। मारीपुर स्थित एक निजी बैंक्वेट हॉल में शनिवार को हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के मोहम्मद कमालुद्दीन को प्रदेश अध्यक्ष अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का नियुक्त होने पर जिला अध्यक्ष शरीफुल हक के नेतृत्व में स्वागत समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मोहम्मद कमालुद्दीन ने कहा कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जी ने जो जवाबदेही सौंपा है उस पर मैं खरा उतरूंगा और उत्तर बिहार के सभी जिलों का दौरा कर अक़लियतों को गोलबंद करूंगा और माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के द्वारा अक़लियतों के हित में किए गए कामों को जन जन तक पहुंचाने का कार्य करूंगा। और उन्होंने कहा कि 15 वर्षों से लालू राबड़ी शासन में मुसलमानों को भाजपा का भय दिखाकर सिर्फ उनसे वोट को लेने का कार्य किया गया, लेकिन मुसलमानों का कोई भी योजना धरातल पर लागू नहीं किया गया है। लेकिन अब जो भी योजना अल्पसंख्यक तक नहीं पहुंचा है उसे उन तक पहुंचाने का कार्य करूंगा। मैं शीघ्र ही मुख्यमंत्री से मिलकर अल्पसंख्यक के हित के लिए एक ज्ञापन दूंगा। पूरे बिहार में ये मैसेज ये जाना चाहिए कि जो हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी जी ने जो जिम्मेदारी हमारे ऊपर सौंपी है, ये लोग को जानकारी हो। ये हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं और हम इस काम को अंजाम दे सकें। नई कार्यकारिणी का गठन किया गया। नई कार्यकारिणी का गठन करेंगे 15 दिनों के अंदर में, नहीं 1 हफ्ते के अंदर में, और जोरदार बहुत तरीके से करेंगे।
जिले में पार्टी को मजबूत करने के लिए क्या कुछ किया जाएगा, किस तरीके से काम? जी, जिले में पार्टी को मजबूत करने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है संगठन का मजबूत होना, और संगठन मजबूत होगी तो पार्टी मजबूत होगा, पार्टी मजबूत होगी तो हमारे मंत्री जी माननीय जीतन राम मांझी जी मजबूत होंगे। जैसे पार्टी के कुछ नेता जो थे, जैसे अजीत कुमार, ये लोग नाराज होकर पार्टी छोड़ दिए थे, क्या वापसी के लिए कुछ किया जाएगा? ये लड़ाई विचारधारा की है और ऐसा कुछ अभी तक नहीं है। मोहम्मद कमालुद्दीन साहब को उत्तर बिहार का अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का अध्यक्ष बनाया। मोहम्मद कमालुद्दीन साहब के प्रदेश अध्यक्ष बनने से हमारी पार्टी में और भी मजबूती आएगी, और कमालुद्दीन साहब से मुझे पूरा विश्वास है कि वो संगठन को और धारदार मजबूत करेंगे और उत्तर बिहार में अल्पसंख्यकों को गोलबंद करने का काम करेंगे। और जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा जो बिहार में अल्पसंख्यकों के हित में जितने भी कल्याणकारी योजनाएं लागू की गई, उनको कमालुद्दीन साहब जनता तक आपसे कहते हैं पहुंचाने का काम करेंगे। जिन लोगों ने 15 वर्षों तक बिहार में अल्पसंख्यकों का वोट लेकर उन्हें ठगने का काम किया, वैसे लोगों का पोल खोलने का भी काम किया जाएगा कि मुसलमान सिर्फ किसी का बदुआ मजदूर नहीं है, और जो नीतीश कुमार जी ने जितना मुसलमानों के हित में काम किया है उसकी जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है। अखाड़ा घाट शेरपुर बांध रोड स्थित एसटी इंटरनेशनल स्कूल में नवरात्र के अवसर पर छात्र और अभिभावक मिलन समारोह का आयोजन किया गया। गांधी जयंती और नवरात्र के अवसर पर अखाड़ा घाट के शेरपुर बांध रोड स्थित एसटी इंटरनेशनल स्कूल के द्वारा छात्र छात्राओं और अभिभावकों के बीच मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान स्कूल के बच्चों ने मनमोहक पेंटिंग, आकर्षक प्रोजेक्ट की प्रदर्शनी लगाई। वहीं बच्चों के मानसिक विकास के लिए इम्प्रूवमेंट ब्रेन डेमो का आयोजन किया गया। साथ ही स्कूली बच्चों ने देशभक्ति पर आधारित एक पर एक गाना और नृत्य प्रस्तुत कर उपस्थित अभिभावक को झूमने पर मजबूर कर दिया। और गांधी जयंती के उपलक्ष्य में जो प्रोग्राम होना था, बारिश की वजह से समय को आगे बढ़ा दिया गया, और गांधी जयंती का जो प्रोग्राम था तैयारी पहले से हम लोगों की, वो तैयारी और आज डांडिया की तैयारी ये नवरात्रा के उपलक्ष्य में जो होने जा रही है वो सारी प्रोग्राम आज हो रही है। इसमें हमारे स्कूल में नया एक प्रोग्राम हो रहा है, इम्पावरिंग ब्रेन, बच्चों के ब्रेन को विकसित करने के लिए एक नया सा प्रोग्राम हम लोग यहाँ चालू करने जा रहे हैं। ये मेरी आज का मेन उद्देश्य यही है कि बच्चे यहाँ आए और अच्छे से अच्छे पढ़ाई की अलग हटके शिक्षा से भी कुछ अलग हटके अपनी मानसिकता को बढ़ावे। हम लोग के एम्पावरिंग ब्रेन ये हमारा प्रोग्राम है जिसे एसटी इंटरनेशनल स्कूल में स्टार्ट किया गया। एम्पावरिंग ब्रेन बेसिकली 5 से 15 साल की उम्र के बच्चों के लिए एक हाईली एनर्जेटिक एंड साइंटिफिक ब्रेन डेवलपमेंट प्रोग्राम है, जहाँ पे बच्चों को इस लेवल की ट्रेनिंग दी जाती है कि बच्चे जो भी पढ़ाई करें फुल कंसंट्रेशन एंड फुल फोकस के साथ पढ़ाई करें। तो ये बच्चों का एक लाइव टेस्ट लिया जाता है कि क्या बच्चे उनकी कंसंट्रेशन किस लेवल पे डेवलप हो चुकी है। तो यहाँ पे बच्चे की कंसंट्रेशन इतनी डेवलप हो जाती है कि बच्चे बंद आंखों से भी वो सब कुछ देख सकते हैं जो हम सभी खुली आंखों से देखते हैं। और हमारे साथ हमारी सुपरस्टार अनन्या है। आज के लिए बस इतना ही। अब मुझे और मेरी पूरी न्यूज़ टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।